अ, दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारी माताजी का निधन हो गया था, यानी 7 नवंबर को, परसों कह रहा हूँ। माँ के चले जाने पे उस दुख को व्यक्त करते हुए एक ऐसे ही प्रयास कर रहा था, माँ के अपने बच्चे के प्रति एक आलिंगन करते हुए, उस प्रेम को प्रदर्शित करते हुए दिखाने का प्रयास किया है इस पोर्ट्रेट के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से। 3 दिन बाद यानी 9वें दिन से कोना करेंगे, जो एक मृतक के बाद जो प्रक्रिया होती है, तब तक जो भी थोड़ा सा खाली समय में जो भी मैं परोपकार कर सकता हूँ अपने ज्ञान से, अपने हुनर से, उनमें लगा हूँ। चाहे वो रास्तों की सफाई हो या कहीं पर कुछ हो, और या फिर अपने पेंटिंग कला के माध्यम से माँ के महत्व को समझाने का हो। तकलीफ़ों के कारण उतनी, ये समझिए कि उतनी फॉर्मेलिटी तो मैं नहीं कर पाता जो हमारे रस्म व रिवाज में है, लेकिन इंसानियत की कोई चीज़ नहीं छोड़ता दोस्तों। आज भी यकीन दिलाता हूँ कि किसी की तकलीफ़ हो जाए, वो हो जाए, और अगर मुझे सुनाई दे और मेरे हाथ से कुछ हो सके तो कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक वो काम होगा। थोड़ा सा मेरा आजकल में उतना स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके कारण क्योंकि 7 तारीख को ही मम्मी का देहांत हुआ है, तो उतनी ताकत है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे एनर्जी जुटाऊँ। फिर आपके साथ कुछ दिनों बाद वैसे ही रूप में मिलूँगा दोस्तों। सबसे पहले एक लाइन याद आ रही मुझे, जो हमारे मित्र राजूदा अक्सर मेरे से गुनगुनाने के लिए कहते हैं। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है, दो आँखों में एक से हंसना, एक से रोना है, जीवन क्या है। क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आना लाजमी है दोस्तों। सुख आएंगे, दुख भी आएगा। जो जन्म लिया वो जाएगा भी। हम लोगों का यही है। वैसे तो जीते जी इतनी तकलीफें मैं देख चुका हूँ लाइफ में, कि अब कोई भी चीज़ नई नहीं लगती। बस एक अभाव सा रह जाता है बुजुर्गों की रिक्तता का। तो इसलिए दुख भी होता है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मेरे पापा जी करीब 10 साल पहले, इधर 11 साल पहले मेरे पापा जी का भी देहांत हो गया था। तो वो भी जो द्वितीय तिथिया है नवंबर में, उसी दिन हुआ था। परसों श्राद्ध था पापा का, और उसी दिन शाम को तो मम्मी का भी देहांत हो गया था। एक ही दिन में दोनों की तिथि पड़ रही है। ये मैं एक कुदरत का करिश्मा ही कह सकता हूँ। ऐसा अक्सर देखा नहीं जाता। सर, मैं वीडियो में दिखता हूँ सेवा करते हुए या वो करते हुए, या आप लोगों को रास्ते में मिलते हैं तो किसी का बोझा भी उठा लेता हूँ। किसी का जो भी तकलीफ, जो बुजुर्ग माताएं मिलती हैं उनसे खूब बात भी करता हूँ, हंसी मजाक भी कर लेता हूँ। ये मेरे को थोड़ी देर के लिए अपनी तकलीफों को भुला देता है, लेकिन वास्तव में वैसा जीवन है नहीं। बहुत कष्टदायी रहता है जीवन। बॉर्डर किसी भी पेंटिंग में हम देते हैं, अंदर जो पोर्ट्रेट बना हुआ है उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। वैसे कॉपी में बनाना आसान होता है कि उसमें पेंसिल का प्रयोग होता है, यहाँ पर थोड़ा ब्लैक बोर्ड है, थोड़ा टिपिकल होता है, लेकिन आदत हो गई तो फिर हो जाता है। जैसे संगीत से सुकून मिलता है, वैसे पेंटिंग से भी बहुत सुकून मिलता है। पेंटिंग करने में बहुत एकाग्रता आती है। कभी शौक था दोस्तों, अब उतनी हालात रही नहीं, लेकिन कभी कभी ये बिल्कुल मेडिसिन की तरह काम करता है तनाव वनाव कम करने में। तो आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती इस पेंटिंग की मेरी। इससे बढ़ के कोई से भी कोमल नहीं, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं, माँ का दिल, माँ का दिल। ये कल्पना सी दोस्तों, इसको थोड़ा सा प्रयास किया, क्योंकि स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं है।